हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज तो हम दो व्लॉग्स के बारे में एक साथ बात कर लेंगे। गहरी जानकारी हमने पाई है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। बस आप लोग खाना ना खा रहे हो प्लीज ये देख लेना, और अभी खाना खा रहे हो तो मत खाना, ठीक है? इसमें पहले बता देती हूँ। तो चलो यार शुरू करते हैं सैम मैम के ऊपर पॉडकास्ट बनाना। जिन लोगों को ये पॉडकास्ट सुनना पसंद आएगा सैम मैम के ऊपर, प्लीज वही सुनना। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज आप ना ही सुनना, नहीं तो फिर आप कुछ भी कमेंट करते हो ना उल्टा सीधा, इसलिए बेहतर है कि मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आप ना सुनना, आप सुन नहीं पाओगे फिर। चलो यार शुरू करते हैं। जिनको सुनना पसंद है वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। जिनको अच्छा लगता है उनकी बात कर रहे हो यार। दो व्लॉग्स आ गए। पहले व्लॉग में उन्होंने ये बोला, टाइटल थंबनेल में ये था कि भाई जैनजी से हार गई, बेइज्जती हो गई। तो रील बनाने वाली हमारी बहुरानी रील बनाती है, जो जो खाना नहीं बनाती, जिनके अकॉर्डिंग अगर कोई रील बना रहा है तो वो खाना नहीं बना सकता, क्योंकि वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। वैसे तो इस बारे में मैंने बोला नहीं है पहले, मैं अब बोल देती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा ऐसा किसी को भी नहीं लगता, और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो रील बना रही है बहू तो वो खाना नहीं बनाएगी। भाई इंस्टा पे ना भरी पड़ी होती है ऐसी, इतनी सारी रील्स ऐसी आती हैं जो दिखता है हमें कि भाई किचन में ही रील बना रही होती है, कुछ खाना बनाते हुए रील बना रही होती है। रील बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई टास्क नहीं है कि आय हाय कितना मुश्किल काम है यार, ये कैसे कर लिया। ऐसा कोई काम नहीं है रील बनाना। रील आजकल हर दूसरा बंदा रील बना रहा होता है, दूसरा भी क्यों, हर एक कोई बंदा रील बना रहा है। तो ये कोई नहीं है कि रील बनाना मुश्किल का काम है, बहुत ही ईजी काम है रील बनाना। हाँ, अगर आपके व्लॉग्स वगैरह एडिट करने का काम कह रहे हो कि अगर आप एडिट करोगे तो वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबको नहीं आता एडिट एडिट करना। तो वो मुश्किल हो सकता है अगर आप अपनी व्लॉग्स की एडिटिंग खुद करो। बट अगर आप तो वो भी नहीं करती, वो आपका हस्बैंड करता है, ठीक है? तो ये आपका कोई ये भी काम नहीं है। तो आप ये बोलती हो कि पहले आप हमें ये इतनी बड़ी जानकारी दी कि मेरी स्किन जो है वो पता नहीं लूज हो रही है कहाँ कहाँ से, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आपकी स्किन कहाँ से लूज हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है। ये सब जानकारी हमें नहीं चाहिए थी, फिर भी आपने दे दी, ठीक है? वैसे तो आप कहती हो कि मैं व्लॉग में सब कुछ नहीं बताती, बट अगर आपके कुत्तों ने स्टूल पास नहीं किया ये आप बता सकती हो। भाई ये जानकारी कैसे गहरी है भाई, तुम कुछ भी इतनी बड़ी जानकारी हमें दे रही हो कि आपके डॉग ने स्टूल पास नहीं किया क्या, इससे क्या मतलब है? इससे लोगों को क्या लेना देना बताओ? अब हमें ये भी सुनने मिलेगा यार, हमें ये सुनना पड़ेगा कि भाई स्टूल पास करा है या नहीं करा। उसके बाद जाती हैं कि डांस करके दिखा रही है कि भाई जेंसी ने मुझे कमेंट कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं बड़ा अच्छा डांस करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। एक्चुअली पता क्या है, क्योंकि ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई जब अपने साथ के बंदे काम कर रहे हैं और अपना पति काम कर रहा है, अपने दोस्त काम कर रहे हैं, जैसे कश्मीरा शाह हो गई, मोनिका हो गई, कविता कौशिक का तो वेब सीरीज अभी आ रहा है, तो वो सब काम कर रही है तो मुझे भी काम मिलना चाहिए। एक वो होता है ना बंदे में, यार सब में होता है एक, अगर भाई अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हो, खुद को काम नहीं मिल रहा है और आसपास सबके सब बंदे काम करने में लगे हुए हैं, तो एक आता है कि भाई मुझे भी काम मिलना चाहिए। इसी करके उन्होंने अपना वेट वेट करके कम करके ये डांस वांस की रील्स बनाना शुरू कर दिया, इसी में कि शायद उनको थोड़ा काम मिल जाए। लेकिन एक उन्होंने अपने ही पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि ना मुझे आइटम नंबर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि भाई उनके दिमाग में ना एज घूम रही है कि एज 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 के बाद काम नहीं मिलता। तो यार ये बात सच्ची तो है। एज, आपकी जो एज है उसमें आपको आइटम नंबर कैसे मिल सकता है? चाहे आप 60 साल के हो जाओ, अगर आप चाहोगे कि आपको तब भी आइटम नंबर मिलते रहे, नहीं ना, कहीं तो रुकना पड़ता है ना। आप हेलेन को ले लो जो सलमान खान की स्टेप मॉम है, उन्होंने वो उनसे बेस्ट आंसर कौन रहा है मुझे बता दो। लेकिन एक उम्र के बाद तो वो भी रुके ना, क्योंकि एक उम्र भी होती है जो ऐसी डांसर होती है ना, वो एक ऐसी लगे ना भाई, जो मतलब क्या बोलूं मैं आपको, सबको पता है कि आइटम नंबर क्यों होते हैं और किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के उनको लड़कियां चाहिए होती हैं, है ना? अब तो मन्ना भाटिया को ले लो, अब उसके गाने में अब सोचो वहां पे क्या इनकी जगह ये हो सकती थी वहां पे गाने में? नहीं, जो उसके वजह से हुआ, जो उसने किया, वो कोई और नहीं कर सकता ना। एक एज तो होती ही होती है, इसको मानो या ना मानो, बट ये नहीं मानती, इनके अंधभक्त नहीं मानते। उन्हें लगता है कि नहीं आपको काम मिलेगा, अभी कोई स्टेज शो मिल जाएगा। आप वैसे स्टेज शो वगैरह कर सकती हो, बट ये जो आइटम नंबर का जो चीज है ना, ये इसमें एज फैक्टर जरूर होता है, क्योंकि उनको यंग लड़कियां चाहिए होती हैं जो कि इस तरह के कपड़े पहन के जो थोड़ा सा ना मतलब होती है, थोड़ा लुभाए या थोड़ा सा अदाएं दिखाएं, वो होता है, सब में होता है। वो उनकी गलती नहीं है, या फिर वो एज की गलती भी नहीं है। वो एक ना, वो बात सच है जो भाई शाश्वत सत्य है कि भाई उम्र के साथ साथ कुछ चीजें हर इंसान नहीं कर सकता। जो आप पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते ना, ये बात सत्य है। आप मानो इसको या ना मानो, भाई इन्होंने उस व्लॉग में तो यही सब कुछ किया। जो आज व्लॉग आया उसमें दिख रहा है भाई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। भाई इनकी मम्मी को देख के ना, इनकी सर की मम्मी को देख के बड़ा अच्छा लगेगा व्लॉग में कि भाई मेरा बेटा चलो फ्रूट्स तो खा रहा है, वरना वो फ्रूट्स तो खा ही नहीं, वो बाहर का खाना खाता रहे। तो उस व्लॉग में ये था, पहले तो ये बता रही थी कि भाई स्टूल्स पास नहीं कर रही, उसमें ये बताया कि नहीं स्टूल उन्होंने पास किया।
उनकी डॉग ने, और सब कुछ कैसे रहा, पेट कड़क हो रहा है, नरम हो रहा है। भाई इन सब चीज को सुनने, मतलब ये सब चीजें बताई जा रही हैं व्लॉग में। जो ये कह रही थी कि मैं सब कुछ नहीं बताती हूँ, वो ये सब चीज बता रही है कि स्टूल पास किया, पेट कड़क है, पेट नरम है। ये सब बातें वो अपने व्लॉग में बता रही थी, हमें जानकारी दे रही थी। और वो ये कह रही थी, टाइटल उनका, थंबनेल आप थंबनेल देख लो, बधाई हो बधाई। मतलब किसी ने तो खुशखबरी समझ ली, क्योंकि किसी ने नीचे कमेंट करा, आप ये पढ़ो। और देखो इस कमेंट का रिप्लाई कितना गंदे तरीके से दिया है। इस कमेंट में क्या बुराई है कि मुझे लगा कि खुशखबरी है और आप फ्रूट्स वगैरह खाओ, ये सारी चीजें छोड़ दो, कॉफी वगैरह, इसमें क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ। लेकिन इनके अंधभक्तों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब उनकी भाषा इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। देखो, हाँ चल ज्ञान दे दिया, आपका कोई काम कर, वेली है, काम कर ले, नहीं तो वेली है। तो कोई कोई बात है ये, उसने ऐसा क्या लिख दिया भाई, ये जो तू उसको ये बोलने के लिए पहुंच गई है। इसके ना सब्सक्राइबर्स को मैंने देख लिया कि भक्तों को अक्ल नहीं है। मतलब मैंने देख लिया कि वो किस तरह के लैंग्वेज का यूज करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उसके बाद वो बताती हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कोई काम नहीं होता है, इस तरह से बैठ के एंजॉय करना कितना अच्छा लगता है। ये तो आप तो ये रोज ही कर सकती हो, क्योंकि अभी आपने डांस वांस शुरू किया, जिम शुरू किया, घर का काम तो आप करती नहीं हो। तो आप ये सब तो रोज कर सकती हो, और रात को रोज वहां बालकनी में बैठो अपनी, बालकनी का राग तो अभी तक चल रहा है, तो वो बैठो और एंजॉय करो अपना। लोग देखो, वहाँ पे वेदर भी अच्छा है और सब कुछ बढ़िया लगेगा। देखो ये कहना कि भाई कोई अच्छा लगता है, जब अभी भी मतलब उनका पति भी काम कर रहा है, तो अच्छा लगता है इस तरह बैठना। जब कोई सोचो, जब दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब जब इनके सास ससुर आते हैं, तब भी प्राइवेसी इनकी नहीं रहती, तब भी इनको मी टाइम चाहिए होता है। इनका रोज ही मी टाइम चाहिए होता है, साथ में रहते हुए भी ना ये एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं 10 जन्मों के बाद मिल रहे हैं। मतलब बिछड़े, विदेश में रहता है पति, और यहाँ पे पत्नी इंतजार कर रही है, विदेश से पति लौटता है, तो कैसे खुशी की सीमा नहीं रहती बंदे की, पत्नी की। तो वो उस तरह का होता है इनका, देखने के बाद भी थोड़ा निब्बा निब्बी टाइप लगता है मुझे यार। लगता है तो लगता है, उसमें क्या है, मतलब ये छुपा नहीं सकते भाई। अनफिल्टर्ड है तो, मेरे तो अनफिल्टर्ड ही रह के मैं बात कर रही हूँ। तो भाई मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता तो आपको नहीं लगता होगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, अननेसेसरी कई बार तो दिखाया जाता है रोमांस, मतलब जो मिसिंग है ऑब्वियसली नहीं दिखता है उस तरह का जो दिखना चाहिए, बट निब्बा निब्बी टॉक जरूर दिखती है, बट रोमांस नहीं दिखता। जो कि एक मैच्योर कपल में भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह दिख जाती है ना, वो मुझे नहीं दिखती है। और मुझे, मैंने जैसे पहले बोला कि वो डॉग्स के प्रति बहुत ज्यादा है, मतलब वो है फीमेल, जिनकी बात कर रहे हैं सैम की, वो है, बट उनके पति नहीं दिखते मुझे। तो जब भी ऐसा कोई सीन आता है ना डॉग्स वगैरह का, तो उनकी तरफ नहीं देखते वो डॉग्स। वो देखते ही या तो फिर हाउस हेल्प की तरफ देखेंगे, या फिर वो इनकी तरफ देखेंगे, अपनी माँ की तरफ। लेकिन वो जो ये बाप बना हुआ है, इसको नहीं देखते। पता नहीं, ऐसा मुझे ही लगता है। मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि बहुत लोगों को ये फील होता है, सिर्फ मुझे ही नहीं। पहले मुझे को लगता था कि यार ये मुझे ही लगता है कि यार मुझे ही कहीं आदत हो ना पड़ी कीड़ा निकाल लगी हर चीज में, कि मुझे ही ऐसी गंदी आदत ना पड़ गई हो। तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसी आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों को भी ऐसा लगता है। मैंने और भी जो पॉडकास्ट वगैरह सुनती हूँ मैं जिनकी, उनका भी यही कहना है कि ये जो मुझे लगता है। तब मैंने भाई राहत की सांस ली, हाश, ऐसा मुझे नहीं सबको लगता है भाई, ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ। डर लगता है ना भाई, क्या बोलने का। भाई ज्यादा कुछ था नहीं, और ज्यादा कुछ अभी एनर्जी नहीं है इतना कुछ बोलने की, क्योंकि आज का दिन थोड़ा ऐसी रहा। तो मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में। इसे इतना ही रखते हैं, अच्छे से डिटेल में ये बातें बना लेंगे कल को, बाद में बना लेंगे अच्छे से कल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर आप कमेंट, वहां पर आप मतलब वहां पर मैसेज कर सकते हो। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।